पूर्व सरपंच प्रकाश सिंह कश्यप की हत्या की गुत्थी अब सुलझ चुकी है। अब लुटेरों द्वारा लूट के इरादे से उनकी हत्या कर दी थी। 3 आरोपी नाबालिग है और एक बालिग है। सबसे पहले हमें आरोपियों की संदेही मिली सीसीटीवीज़ में 5 किलोमीटर के रेडियस में मोहन नगर थाना, जोरा सिरसा, धमदा सबको शॉर्टलिस्ट किया। उसके बाद एक जो आरोपी जिस पर चाकू था उसने चाकू का प्रयोग करके हमला कर दिया था। ग्रामीणों का कहना है कि बोरी थाना और अहिवारा थाना में पहले भी लूटपाट छिनरई ये सब चीज़ की रिपोर्ट दर्ज करा चुकी। हत्या किस लिए की गई, कितने लुटेरे थे, किस प्रकार से उनकी हत्या की गई। दुर्ग में कांग्रेसी नेता और तुमाकला गांव के पूर्व सरपंच प्रकाश सिंह कश्यप की हत्या की गुत्थी अब सुलझ चुकी है। आपको बता दूं कि रविवार सोमवार की दरमियानी रात प्रकाश सिंह कश्यप की कुछ लुटेरों द्वारा लूट के इरादे से उनकी हत्या कर दी थी। इसके बाद पूरे इलाके में सनसनी फैल गई थी। पुलिस व्यवस्था पर सवाल खड़े किए जा रहे थे, लेकिन दुर्ग पुलिस ने महज 48 घंटे में उन 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया। आपको बता दें कि उन 4 आरोपियों में 3 आरोपी नाबालिग है और एक बालिग है। हत्या किस लिए की गई, कितने लुटेरे थे, किस प्रकार से उनकी हत्या की गई और किस इरादे से वो लुटेरे आए थे, इन सब की जानकारी जो है दुर्ग पुलिस ने दी है। हमने दुर्ग सीएसपी हर्षित मेहर से बात की है। बाइट में उन्होंने क्या कुछ कहा है, आइए सुनाते हैं। रविवार सोमवार की दरमियानी रात तुमाकला के पूर्व उप सरपंच वर्तमान पंच प्रकाश सिंह कश्यप की कुछ लुटेरों ने लूट के इरादे से हत्या कर दी थी, जिसे दुर्ग पुलिस ने महज 48 घंटों में उन आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया। हमारे साथ आईपीएस हर्षित मेहर सर हैं। सर, कैसे जो है उन आरोपियों की तलाश की गई, क्या क्या सीसीटीवी कैमरे खराब मिले? सबसे पहले हमें आरोपियों की संदेही मिली सीसीटीवीज़ में, क्योंकि रात का समय था, सीसीटीवीज़ क्लियर नहीं थे। बट एक सीसीटीवी में जो 4 आरोपी में से एक आरोपी है वो थोड़ा उसके हमें टी शर्ट का पैटर्न पता चल गया, उसके चलने का ढंग पता चल गया, उसकी पर्सनालिटी के बारे में पता चल गया। तो उससे हमने फिर जो आसपास के संदेही थे 5 किलोमीटर के रेडियस में मोहन नगर थाना, जोरा सिरसा, धमदा सबको शॉर्टलिस्ट किया। और उसके बाद जब उनसे कड़ाई से पूछताछ कर गई तो उसने एक आरोपी जो है उसने कबूला, और उसके बाद फिर अन्य 3 आरोपियों को भी हमने गिरफ्तार किया। सर, उसमें उन आरोपियों में कितने नाबालिग थे, कितने बालिग थे? 3 आरोपी नाबालिग थे और एक आरोपी जो बालिग है, आदर्श द्विवेदी 18 वर्षीय, कादम्बरी नगर मोहन नगर थाना क्षेत्र का रहने वाला है। सर, जो पूर्व सरपंच के ऊपर हमला करने का उद्देश्य सिर्फ लूटपाट ही थी कि अन्य वजह भी थी? नहीं, उनका उद्देश्य झपटमारी था। और वो उनके पास 4 आरोपी जो थे उनके पास एक कटर भी था और एक डंडा भी था। तो उनका उद्देश्य ये था कि डरा के उनसे पैसे छीन के भागना। पर क्योंकि विवाद हुआ, दोनों में छीना झपटी हुई, उसके बाद एक जो आरोपी जिस पर चाकू था उसने चाकू का प्रयोग करके हमला कर दिया था। सर, वो तुमाकला गांव की तरफ का जो क्षेत्र है वो बहुत संदिग्ध क्षेत्र में आता है। वहाँ के ग्रामीणों का कहना है कि बोरी थाना और अहिवारा थाना में पहले भी लूटपाट छिनरई ये सब चीज़ की रिपोर्ट दर्ज करा चुकी, लेकिन पुलिस ने ध्यान नहीं दिया। क्या लगता है आपको, थोड़ा सा पुलिस की नज़रअंदाजी की वजह से इस घटना हुई है? पुलिस का मानना है और हमारा मानना है कि पुलिस का काम होता है कार्रवाई स्ट्रिक्ट से स्ट्रिक्ट हो, सख्त कार्रवाई हो। और दूसरी चीज़, जितनी भी चाकूबाजी होती है उसको प्रिवेंट करने के लिए जो पुराने चाकूबाज हैं उनकी हम सारी डेटा एंट्रीज कर रहे हैं, सीसीटीएनएस में, एमसीयू में एंट्रीज कर रहे हैं। बहुत सारे लोग ये कर चुके हैं। और क्योंकि आप जानते हैं कि आने वाले टाइम में बहुत सारे त्यौहार आएंगे, तो उसमें हमारी शांति व्यवस्था मेंटेन रहे, इसके लिए हम इसको और करते रहेंगे, सघन अभियान चलाएंगे और इस चीज़ को प्रिवेंट किया जाएगा। सर, जो प्रार्थी जिनकी हत्या हुई है उन पर हमला किसने किया था, बालिग ने कि नाबालिग ने? देखिए, हमला चारों ने किया था, बट जिसने चाकू से हमला किया वो नाबालिग है। तो जिस प्रकार आपने दुर्ग सीएसपी हर्षित मेहर सर को सुना कि कैसे 4 लोगों ने लूटपाट के इरादे से तुमाकला के पूर्व सरपंच वर्तमान पंच प्रकाश सिंह कश्यप को मौत के घाट उतार दिया था। घटना बहुत ही दर्दनाक है और पुलिस प्रशासन व्यवस्था पर सवाल खड़ी कर रही है। लगातार जो है वो लोग रिपोर्ट दर्ज कराते थे, कभी अहिवारा थाना में, कभी नन्नी थाना में, लेकिन पुलिस ने इस पर ध्यान नहीं दिया और इसका परिणाम ये आया कि पूर्व सरपंच को अपनी जान से हाथ धोना पड़ा। दुर्ग जिले में इस प्रकार के मामले लगातार बढ़ते जा रहे हैं। पिछले दिन हुई पूर्व घटना ने पुलिस प्रशासन व्यवस्था पर सवाल खड़ा कर दिए हैं लगातार, जबकि मेन रोड है दुर्ग से बेमेतरवाली जोड़, वहाँ पर कोई पेट्रोलिंग नहीं थी। वहाँ ITI IIT पड़ता है, हॉस्पिटल पड़ता है, बड़ा चौक पड़ता है और शहर से लगा हुआ इलाका है। महज 3 किलोमीटर दूर जेवरा सिरसा चौकी पड़ती है। फिर भी जो है लुटेरों ने अंजाम दे दिया उस घटना को और एक प्रार्थी को अपनी जान से हाथ धोना पड़ा। पूरे जो घटना पर जो है आसपास के ग्रामीण पुलिस प्रशासन से बहुत ज़्यादा नाराज दिख रहे हैं। आने वाले समय में त्यौहार आने वाले हैं, इस प्रकार के मामले ना बढ़े करके दुर्ग पुलिस ने अपनी तैयारी कर ली है। लेकिन इस पूरी घटना पर आपका क्या कहना है, कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए और ऐसी खबरों के लिए 36 टीवी के साथ बने रहिए। धन्यवाद।